not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यानो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा में समयसार यानी आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव के जिसके आश्रय से जीव ज्ञाता दृष्टा बनता है, ऐसे आत्मा का शुद्ध स्वभाव कहने की दिखाने की प्रतिज्ञा की है। ऐसे समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। अज्ञानी करता है, अज्ञानी के परिणाम उसका कर्म है। अज्ञानी के परिणाम अज्ञानमय है, मोह राग द्वेष स्वरूप है। ऐसे कर्ता कर्म अधिकार में शिष्य ने प्रश्न किया है कि आत्मा स्वभाव से तो ज्ञान स्वरूप है, वो आत्मा ज्ञानी जब होता है तो हम उसको पहचाने कैसे, उसका लक्षण क्या है, उसका चिन्ह क्या है। तो देखो गाथा 75 जो भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने गाथार्थ में जो उत्तर दिया था उसको टीकाकार अमृतचंद्राचार्य देव विशेष वर्णन करके टीका की रचना करते हैं। पेज नंबर 142
टीका। निश्चय से, निश्चय का अर्थ है वास्तविकता से। मोह, मोह का अर्थ है दर्शन मोह। दर्शन मोह, दर्शन मोहनीय कर्म उसके उदय में जुड़ने से मोह की उत्पत्ति होती है। राग, पर पदार्थ में हित बुद्धि। द्वेष, पर पदार्थ में अहित बुद्धि। राग द्वेष की उत्पत्ति चारित्र मोहनी के कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न होती है। सुख दुख यानी इंद्रिय सुख दुख, पांच इंद्रिय और उसके विषय, उसमें जुड़ने से संयोग ठीक लगता है तो इंद्रिय सुख की उत्पत्ति होती है, और संयोग अठीक लगता है तो इंद्रिय दुख की उत्पत्ति होती है। सुख दुख आदि रूप अंतरंग में, अंतरंग का अर्थ जीव के भाव में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम, अंतरंग में जो उत्पन्न हुआ कर्म, वो भाव कर्म है। भाव कर्म उत्पत्ति का कारण क्या है? तो के द्रव्य कर्म का उदय आया, जीव ने उसका लक्ष्य किया, इसलिए मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, इंद्रिय सुख दुख उत्पन्न हुआ। ये तो जीव के परिणाम, लेकिन ये परिणाम विकारी है। जो विकारी परिणाम है वो कैसा है? तो कि जिस प्रकार आत्मा के शुद्ध स्वभाव में द्रव्य कर्म का प्रवेश नहीं होता, इसलिए द्रव्य कर्म को परद्रव्य कहा। और कर्म के उदय में जुड़ने से मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, वो मोह राग द्वेष रूप पर्याय, अशुद्ध पर्याय, वो भी आत्मा के शुद्ध स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए मोह राग द्वेष को पर का परिणाम कहा, द्रव्य कर्म का परिणाम कहा। भाव कर्म जीव का परिणाम नहीं है। जीव का परिणाम क्यों नहीं है? तो कि मोह राग द्वेष करना वो जीव की फर्ज में आता नहीं है। मोह राग द्वेष करना वो जीव के स्वभाव के लिए शोभास्पद नहीं है। मोह राग द्वेष
की उत्पत्ति द्रव्य कर्म के लक्ष्य से होती है, इसलिए वो जीव का कार्य नहीं है। विनायक स्वभाव का लक्ष्य करने से तो वितरागता प्रगटती है, वो जीव को शोभास्पद है, वो जीव का कार्य है। मोह राग द्वेष करना वो तो अज्ञानी का कार्य है। अज्ञानी कर्ता होकर मोह राग द्वेष की उत्पत्ति करता है, लेकिन ज्ञानी द्रव्य कर्म का लक्ष्य छोड़कर विनायक स्वभाव का लक्ष्य करके रत्नत्रय की प्रकटता करते हैं। ज्ञानी मोह राग द्वेष के कर्ता नहीं बनते। यहाँ निश्चय से मोह राग द्वेष को जीव का परिणाम नहीं कहा, मोह राग द्वेष निश्चय से कर्म का परिणाम कहा। क्यों? तो कि ज्ञायक स्वभाव में ऐसा स्वभावपना नहीं है कि मोह राग द्वेष की उत्पत्ति कर सके। विनायक स्वभाव ऐसा नहीं है कि इंद्रिय सुख दुख को उत्पन्न कर सके। ये स्वभाव के लक्ष्य नहीं होता, कर्म के लक्ष्य हुआ। तो मोह राग द्वेष में आत्मा व्यापा हुआ नहीं है, ऐसा कहा। मोह राग द्वेष में तो द्रव्य कर्म व्यापते हैं। देखो क्या कहा, मोह राग द्वेष इंद्रिय सुख दुख, ऐसे अनंत प्रकार के विकारी परिणाम अंतरंग में उत्पन्न होता है, जीव की सत्ता में उत्पन्न होता है। वो यानी मोह राग द्वेष कर्म का यानी 8 प्रकार के कर्म का, द्रव्य कर्म का परिणाम है। तो द्रव्य कर्म तो पुद्गल है, तो मोह राग द्वेष का कर्ता पुद्गल हुआ, यह ऐसा सिद्ध किया। आगे क्या कहा, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये स्पर्श रस गंध वर्ण